हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 5 की। और पार्ट 5 में हम करेंगे क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया होगा और हमसे पूछेगा छोटी या बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं तीन सम लगातार संख्याओं का योग मान लो 12 दिया गया है। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम बेसिक से भी करेंगे और वैसे शॉर्ट ट्रिक से भी करके बताऊंगा। जैसे अगर मान लो संख्या है, संख्या माना हमने, हमारे पास एक्स है पहली, दूसरी एक्स प्लस 2 है, तीसरी एक्स प्लस 4 है। यानी सम 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 का योग दे रखा है, जिस सम लगातार इन तीन संख्याओं का। तो हमने तीन संख्या मान ली, इनका योग दिया गया 12। तो एक्स एक्स को जोड़ेंगे 3x, 1 2 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे और इस तरफ जाकर ये 12 में से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 3x बराबर 6 बचेगा। तो x बराबर 6/3, 3 से 2 बार, तो x का मान आ गया हमारे पास 2। यानी पहली संख्या जैसे हमने x माना है वो 2 है, दूसरी x प्लस 2 4 है, तीसरी x प्लस 4 6 है। तो हमारे पास पहली संख्या 2 आ गई, दूसरी 4 और तीसरी 6। तो ये हमारे पास तीनों संख्या आ गई। अब इसमें से चाहे वो बड़ी संख्या पूछे, चाहे बीच वाली, चाहे छोटी, तो हम आसानी से बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी करके बताऊंगा। जैसे योग दिया गया हमारे पास 12 और संख्या मान 3 3 बताइए। संख्या 3 दी गई है, तो हम सीधा 12 को 3 से भाग दे देंगे, हमारे पास बीच वाली संख्या आ जाएगी। जैसे 4 बार जा रहा, और यहाँ भी बीच में 4 आ रहा, और यहाँ भी बीच में 4 वाली संख्या आ जाएगी। तो इससे अगर छोटी पूछेगा तो इससे पहले वाली ले लेंगे, बड़ी पूछेगा तो इससे आगे वाली संख्या ले लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग हमारे पास 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी, यानी मध्य वाली बीच वाली संख्या ज्ञात करनी। तो हम उसी आधार पर करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हमारे पास योग दे रखा है 24 और संख्याएं हमारे पास 3। तो इसे 3 से भाग देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगी 8। तो यह हमारे पास सेंटर वाली संख्या है। तो इससे बड़ी अगली वाली पे जाएंगे तो हम इससे अगली सम संख्या 10 हो जाएगी, और इससे छोटी सम संख्या 6 हो जाएगी। तो हमसे कौन सी संख्या पूछी? ठीक बीच वाली। तो ठीक बीच वाली संख्या हमारे पास 8 ही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आधार पे हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वरना सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी, सबसे छोटी पूछी है इसमें। और हमारे पास टोटल संख्या है 5 क्रमागत सम संख्या है। तो हमारे पास उसी तरह करेंगे जैसे अभी करके बताया मैंने। 80/5 टोटल संख्या 5 है, तो 5 से इसे भाग देंगे तो ये जाएगा 16 बार। तो ये हमारे पास सेंटर वाली संख्या आ गई। तो 5 हमारे पास संख्या है, तो सेंटर वाला आ गई। 2 इससे आगे ले लेंगे और 2 इससे पहले ले लेंगे। इससे आगे 18 20, और इससे पाछे 14 और 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी इसमें 12 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछिए, और हमारे पास योग है 250
और 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो हम उसी तरह करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया है। 250 टोटल संख्या है हमारे पास 5, तो इसे हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 5 ये जाएगी 50 बार। तो ये हमारे पास सेंटर वाली संख्या है, यानी मध्य वाली, सबसे बीच वाली। टोटल संख्या है 5, तो दो इससे आगे ले लेंगे और दो इससे पीछे ले लेंगे। इससे आगे 52 और 54, और इससे पहले 48 46। और पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी सम संख्या सबसे बड़ी पूछी है, तो इसमें सबसे बड़ी हमारे पास 54 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन का। तो इस तरह ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ भी टोटल 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 दे रखा है, तो हम टोटल संख्या 5 हैं, उससे भाग देंगे तो 50 बार जाएगा 5 से। तो हमारा ये बीच वाली संख्या आ गई, तो इससे आगे टोटल 5 हैं, तो 2 इससे आगे ले लेंगे, 2 इससे पीछे ले लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे वो सबसे छोटी बूझे या मध्य वाली बूझे, चाहे दूसरी बूझे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसमें ठीक बीच वाली संख्या पूछिए, तो इसमें हम उसी तरह से करेंगे जैसे 51 टोटल संख्या 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो ये 3 से 17 बार जाएगा। तो ये हमारी सेंटर वाली संख्या आ गई 17। तो इसने पूछा क्या है, तो ठीक बीच वाली, यही हमारा आंसर आ गया। अगर हम चाहेंगे तो इससे अगली विषम संख्या ले लेंगे जैसे 19, और इससे पहली विषम संख्या ले लेंगे 15। अब इसने हमसे पूछा ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली हमारे पास यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। तो इसे भी हम उसी आधार पर करेंगे जैसे हमारे पास योग है 145 और टोटल संख्या है हमारे पास 5, तो इसे 5 से भाग देंगे तो हम ये जाएगा 5 दूनी 10, 2 पे जा रहा 4 बजकर 5 निम 45, यानी 29 बार जा रहा 5 से। तो ये हमारे पास सेंटर वाली यानी बीच वाली संख्या आ गई। टोटल हमारे पास संख्या मतलब 5 है, तो 2 इससे आगे विषम संख्या ले लेंगे और 2 इससे पीछे। इससे आगे लेंगे 31 33, और इससे बाद में 27 25। इसमें पूछ क्या रहा है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी इसमें हमारे पास 25 हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन हमारा एम एच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है किन्हीं 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 444 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें आप एक बात ध्यान दें कि यह इसमें ना तो सम दे रखा है ना विषम। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 का। किन्हीं 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 444 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें ना तो सम दे रखा है ना विषम, यानी किन्हीं 4। तो हम इसे उस बेसिक आधार पर करेंगे जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया, यानी माना संख्या पहली संख्या है हमारे पास x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, तीसरी x+3, और योग दे रखा है हमारे पास 444। तो x x को जोड़ लेंगे हम 4x, 3 2 और 1 प्लस में 6 बराबर 444। इसे हम बदलेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 4x बराबर 444 माइनस का 6, 4x बराबर 6 इसमें से माइनस हो जाएगा 438, x बराबर 438/4। इसे इससे हम काट 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 ना जाड़ा 0, और ये हो गया 4 निम 36, तो बच गया 4 पंजे 20, यानी 109.5।
इसे 4 से भाग देंगे 109.5 प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इसमें ना तो सम दे रखा है ना विषम, किन्हीं 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग दे रखा है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन जैसे माना कोई संख्या, दो संख्याएं हमारे पास, माना संख्या है x तथा y, ये दो संख्या हैं। तो हम योग दे रखा है 46, x प्लस वाई बराबर 46 योग दे रखा है, और अंतर x माइनस वाई बराबर 14। x प्लस माइनस से y कट गया, और इसे जोड़ेंगे 2x बराबर 60, ये 60 हो गया। तो x बराबर 60/2, 2 से ये गया 30 बार। तो यही हमारा आंसर आ गया, यानी बड़ी संख्या 30 है। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 137 है और बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यानी इसमें किन्हीं दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 137 है और उसमें बड़ी संख्या 680 दी गई है, तो छोटी संख्या निकालनी है हमारे पास। तो हम देखते हैं, माना संख्याएं हैं हमारे पास x और y, यानी x माइनस वाई, यानी अंतर हमारे पास कितना दिया हुआ है 137। और पहली यानी बड़ी संख्या हमें दी हुई है, पहली संख्या यानी 680 माइनस वाई बराबर 137। तो y बराबर 680 माइनस 137, y बराबर इस 680 में 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 543। ये हमारी दूसरी संख्या होगी, यानी छोटी संख्या जो इसमें बूझी है। तो ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 105 से पूर्ण विभाजित हो सके। तो हम पहले तो ये देखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास होती है 99,999। और भाग किसको देना, हमने 105 को काटना, पूर्णतः जो संख्या 105 से पूर्णतः विभाजित होगी वो ज्ञात करना है। तो हम करेंगे 105। अब 105 को हम 105 को 9 तक करेंगे तो 9 5 9 45 या 945। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो 9 की 9 उतार ली। तो हम इसे दोबारा, ये 5 नहीं, ये 5 25, यानी 525 तक जाएगी। 525 यहाँ हमारे पास बच गया 4, यहाँ पे 2, और 9 की 9 उतार दी हमने 5। 105 को फिर हम यानी 210 तक 2 बार पढ़ेंगे। 9 में 9 की 9, ये हमारे पास बच गया यहाँ 3, यानी 39 बच गया। तो हम 99,999 में से 99,999 माइनस 39 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99,960। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी 99,960 ऐसी संख्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, किसी संख्या के 15 गुणा के या गुणा में 23 जोड़ दिया जाए तो
923 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है, यानी कोई संख्या है उसका 15 गुणा प्लस में 23 तो वो संख्या 923 हो जाती है। तो संख्या क्या है जिसका 15 गुणा है वो ज्ञात करनी। तो माना संख्या हमारे पास, हम संख्या मानते हैं x और गुणा 15 और प्लस में कितना 23 दिया गया है, बराबर में कितना हो जाता है, उसका योग दे रखा 923। तो x को 15 से गुणा पर 15 x प्लस में 23 बराबर 923। अब इसे हम चेंज करेंगे तो 15 x बराबर 923 माइनस में इधर प्लस का तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस में 23 हो गए। यहाँ बच गया हमारे पास 15x बराबर में 900। तो x बराबर 900 बटे 15, 15 से ये जाएगा 15 छिक्की 90 जीरो जीरो, ये हमारे पास 60। तो वह संख्या 60 है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यानी 3 संख्याएं हैं उनका गुणनफल पूछा है और योग दे रखा है हमारे पास 15। और क्वेश्चन नंबर 11 ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसे देखते हैं। यानी योगफल दे रखा है हमारे पास, तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। टोटल योगफल 15, टोटल संख्या हमारे पास 3 दी हुई है, तो 3 से भाग देंगे तो 5। ये हमारी सेंटर वाली संख्या आ गई, यानी मध्य वाली संख्या आ गई। और 3 संख्या क्रमागत दे रखी है, तो अगली वाली संख्या 6 हो गई, उससे पहले वाली 4 हो गई। तो हमसे पूछा क्या है, तो उन संख्याओं गुणनफल पूछा। तो इन तीनों के आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 की 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा एमएच कर रहा है। उम्मीद करूँगा कि ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।